नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इनाम देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम एक नन्ही खिलाड़ी के बारे में आज आपको कुछ बताने जा रहे हैं। एक ऐसी खिलाड़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा न सिर्फ सोशल मीडिया पर है बल्कि राजस्थान से लेकर के हिंदुस्तान के हर कोने तक में हो रही है। गांव के एक मैदान से बना एक लड़की का तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए वीडियो जब सामने आया तो इस होनहार बेटी के वीडियो को देखकर देश के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी इसे शेयर करने से खुद को रोक ना पाए। उन्होंने अपने न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया बल्कि छोटी बच्ची की सराहना की और साथ ही साथ खेल जगत में क्रिकेट के भगवान के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर ने छोटी बच्ची की तुलना देश के महान पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान से भी कर दी। और अब तो नेताओं से लेकर बड़े लोग भी सुशीला के इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। जानकारी तो यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुशीला से बात करेंगे। आज हम आपको छोटी सी उम्र में ही लोगों को प्रेरणा देने वाली उसी जूनियर लेडी क्रिकेटर सुशीला से मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्थिक संकट में भी कैसे सुशीला ने अपने खेल के जज्बे को बनाए रखा और कभी हिम्मत नहीं हारी। और इसी का नतीजा है कि आज हर तरफ सुशीला के जज्बे से हर किसी को प्रेरणा मिल रही है। तो बिना देरी किए अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तेज तर्रार जूनियर लेडी क्रिकेटर और क्रिकेट के प्रति समर्पण रखने वाली सुशीला से। लेकिन उससे पहले जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए जब सुशीला का वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं रही। हर तरफ उस वीडियो के बाद ये सनसनी फैल गई कि भाई ये जहीर खान की तरह दिखने वाली और उसी एक्शन में बॉलिंग करने वाली ये नन्ही सी बच्ची कौन है जिसका एक्शन एकदम हूबहू जहीर खान की तरह नजर आता है। तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए जब वो बच्ची नजर आती हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाजों के होश फाख्ता हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारी आर्थिक तंगी भी रही, कठिनाई भी रही और परिवार जो है मजदूरी करता है, उतना सक्षम नहीं है कि ट्रेनिंग दे दे, कोचिंग दिलवा दे बच्ची को। लेकिन फिर भी बच्ची को हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने आप अपने घर में कोशिश करती है, अपने स्कूल में प्रैक्टिस करती है और उसी की बदौलत आज जो तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पर, आज जब सुशीला की हर ओर सराहना हो रही है, ये एक प्रेरणादायक तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है कि कैसे अगर आपके हौसले, आपके जज्बे बुलंद हो, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति हो, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी गरीबी, आपका आर्थिक संकट, कोई भी चीज आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती है। और उसी की मिसाल आज सुशीला बन चुकी हैं। और आज उसी सुशीला से हम आपको मिलवाएंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलवाएंगे, उनके शिक्षक, उनके आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने उनके इस सफर में उनका साथ दिया, सुशीला की हिम्मत बढ़ाई, सुशीला का हौसला बढ़ाया और आज सुशीला को इस मुकाम पर लाकर के खड़ा कर दिया कि सुशीला को कोई पहचान की मोहताज की जरूरत नहीं है। सुशीला ना सिर्फ आज प्रतापगढ़ राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के हर एक कोने में फेमस है। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के दिग्गज सुशीला की उस वीडियो को देखकर के हैरान है, चकित है कि भाई ये अभी से अगर बच्ची का इतना हुनर है तो आने वाले समय में ये क्या करेगी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आपको जरा उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन जी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। विमल जी, इसमें हम बात करेंगे क्योंकि सुशीला भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने जा रही है और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राजेश चौहान जी भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं विमल जी, इसमें क्योंकि हम वो वीडियो देखते हैं और उस वीडियो के अंदर जो बच्ची का एक्शन है वो ये तो दिखाता है कि भाई बिल्कुल हूबहू एकदम जहीर खान की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। वो स्टाइल तो वही है, बिल्कुल स्टाइल वही है और स्मूथ है। सबसे बड़ी बात है जो तेज गेंदबाज लेफ्ट आर्म पेसर का जो एक स्टाइल होता है। और जहीर खान ने करीब 1.5 दशक तक जैसे भारतीय और दुनिया भर के खेल प्रेमियों को अपने समा से, अपने जो हुनर है उससे उसका एक समा बनाए रखा, उसका जलवा बनाए रखा। और देखते रहे हम जहीर खान की गेंदबाजी। बहुत साल बाद लगा कि जहीर खान लेवल के स्टाइल का वैसा ही एक गेंदबाज आ रहा है। और बहुत छोटी, अच्छी बात है छोटी उम्र में है। और सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि एक वीडियो बना, वो वायरल हो गया और जो भी इसका वीडियो डाल रहा है वायरल हो रहा है। और क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर उसको देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने उसको ट्वीट किया और जहीर खान से सवाल पूछा और जहीर खान ने कहा कि ही कांट डिसएग्री विद सचिन तेंदुलकर।
तो ये आप देख रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया की ताकत है कि ये लड़की है और बहुत कम उम्र में। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी हम कहानियां जो हम रिपोर्टर्स की आदत होती है, हम जाते हैं, अभी मैं एक क्रिकेट ग्राउंड पे हूँ, ये यमुना के बेड पे एक है क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पे आपको कई सारे खिलाड़ी मिलेंगे जो बड़े मुश्किल से यहाँ तक आना ही अपने आप में गुरु है। और ऐसे में जब मतलब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं हो, जो मैं उनकी तस्वीरें आपके चैनल पे देख रहा हूँ, और क्या कमाल की वो तस्वीर लाई गई है, जिस रिपोर्टर ने भी लाया है, खाना बना रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, छोटे से स्कूल में भी जाकर, बहुत छोटा सा ग्राउंड, हम सबके स्कूल में इसी तरह का एक ग्राउंड होता था जहाँ पे हम गेंदबाजी करते थे, बैटिंग बॉलिंग करते थे, इसी में फुटबॉल भी आप खेलते थे। तो और इसके बीच वो अपनी अपने हुनर से, या क्या उसने, मतलब ये उस लड़की से बात करनी होगी कि उसने जहीर खान का ही एक्शन कैसे पिक किया, जहीर खान कैसे इंस्पायर किया। लेफ्ट आर्म पेस करना अपने आप में वर्ल्ड में बहुत कम लेफ्ट आर्म पेसर्स है, और जो भी होते हैं उनका एक अलग क्लास लगता है। जिससे आप गांगुली को आप देखते थे, लेफ्ट आर्म बैटिंग करते थे तो ऑफ साइड के गॉड माने जाते थे। लेफ्ट आर्म पेसर उस तरह से आरपी सिंह या जहीर खान तो मतलब माइलस्टोन। बिल्कुल, और ये बड़ा वाजिब सवाल है करना। विमल जी, आपने बड़ी सही बात कही है कि भाई जहीर खान का एक्शन ही क्यों, मतलब उस तरीके की बॉलिंग ही क्यों। अच्छा, इसको लेकर के भी हमारे संवाददाता ने जब बात की थी, तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है परिवार और कोई ज़्यादा संसाधन नहीं है घर में, ना टीवी है, ना कभी उन्होंने टीवी पर इस तरीके के क्रिकेट का कोई मैच देखा है। तो बच्ची ये भी कहती है कि भाई टीवी कभी नहीं देखा है, नहीं पता है कि कौन। जब पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तो पहले तो ये कहा कि नहीं, शायद नहीं पता है। बाद में किसी ने बताया कि नहीं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो तब जाकर के कहा हाँ मैं पहचानती हूं। तो ये आप देखिए कि जिसको किसी के बारे में नहीं पता है, उसको इल्म नहीं है कि वो कहां तक पहुंच चुकी है, उसका एक्शन किससे मैच कर रहा है, तो ये अपने आप में यानी कि ये गॉड गिफ्टेड है। हो सकता है किसी ने, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कंप्लीटली बिना उसको मतलब जितना स्टेप्स वो काउंट करती है, जहां पे जंप करती है, किसी ना किसी ने तो बताया होगा, या किसी ने, हो सकता है कोई और जो स्कूल में कोई सीनियर हो जो जहीर खान के स्टाइल में बॉलिंग करता हो, उससे इसने पिक किया हो। मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू अचानक एकदम कंप्लीट फोटोकॉपी सिमिलैरिटी होना, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि बॉलिंग में बहुत टेक्निक होता है, ऐसा नहीं है कि आप बॉलिंग गए और आप ऑफ स्पिन डाल रहे हैं तो क्रीज के एक जगह से खड़े हुए क्रीज का इस्तेमाल किया। ये लड़की क्रीज का इस्तेमाल करे जैसे जहीर खान करते थे, जहां पे जंप लेना चाहिए वहां जंप लेती है, आर्म्स का इस्तेमाल करना है, जो बॉलिंग का सीम पोजीशन कहते हैं वो बॉल ठीक से पकड़ रही है, जो हमने तस्वीरें देखी हैं। तो ये बगैर सिखाए हुए तो मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है किसी, या तो अगर इसने किसी सीनियर को देख के भी सीखा है, या किसी कोच ने इसको बताया है। जो पीटी टीचर अमूमन इस तरह के स्कूल्स में, हमारे स्कूल में पीटी टीचर ही हमारे जिम्नास्टिक के भी कोच होते थे, हमारे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सबके खुद पीटी टीचर होते थे। तो पीटी टीचर जो है, अगर उससे सीखा है तो उनकी दाद देनी पड़ेगी। ये तो इस लड़की से या इसके परिवार से बात करनी होगी। आउट ऑफ द ब्लू इस तरह का गेंदबाजी, ये एक्शन आसान नहीं और बहुत स्मूथ एक्शन है, जैसा जहीर ने कहा है, जैसा सचिन ने कहा है, जैसे क्रिकेट के जितने जानकार हैं वो देख रहे हैं, कह रहे हैं। और मतलब अगर इसको सही ट्रेन किया गया, जिसके लिए हम लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मतलब अगर एनडीटीवी इसको लेके आया है अपने चैनल पे, इसको इन डेप्थ रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, कि आप गो टू द रूट्स, वहां रूट्स पे जाके आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा काम ही है, जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो भी हाशिए पे हैं, बच्ची की उसी जो हुनर है, उसी हुनर को आगे लाने के लिए ही हमारी कोशिश है। और हमारे जो संवाददाता, हमारी टीम है, वो उनके गांव पहुंची है, घर पर पहुंची है सुशीला के। और इस वक्त हमारे जो संवाददाता इरफान खान, वो भी जो है सुशीला के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ सुशीला है, और जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। सुशीला अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विमल जी, अब हम जरा वहीं रुक कर लेते हैं, गांव का हम जरा रुक करते हैं। इरफान हमारे साथ हैं। इरफान, जरा बताइए, सबसे पहले जरा सुशीला से बात कीजिए, ये पहले क्रिकेट खेलने को लेकर के मन में विचार कैसे आया, और इस एक्शन को लेकर के, क्योंकि विमल मोहन जी भी कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं किसी ने तो सिखाया ही होगा, तभी तो वो हूबहू वैसे ही कार्बन कॉपी नजर आता है एक्शन। बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के दरियावत क्षेत्र के पिपलिया ग्राम पंचायत के रामेर जो तालाब क्षेत्र है, जहां का ये वीडियो वायरल हुआ है। खुद आप कैमरे में साफ तौर पर देख सकते हैं सुशीला के घर अभी हम मौजूद है। इनके माता पिता, सुशीला के दोनों भाई, और जो सुशीला के कोच है, जो स्थानीय जो इनका अध्यापक है उसी स्कूल के रामेर तालाब के, उसी स्कूल के जो अध्यापक है ईश्वरलाल मीणा, वो खुद उनको कोच भी हमारे साथ में मौजूद है। सुशीला बेटा, तमाम जो दर्शक है टीवी के माध्यम से आपको देख रहे हैं, बेटा ये एक्शन आपको किसने सिखाया? सर ने सिखाया है। बेटा एक्शन सिखाया है, कब से खेल रहे हैं आप क्रिकेट?
अच्छा, 3 साल से ये हूबहू एक्शन आपको क्या किसी ने बताया या फिर आपके अंदर ही ये मतलब इसी प्रकार आप शुरू से बॉलिंग कर रहे हैं? शुरू से। क्या कहना चाहेंगे बेटा, तमाम जो प्रदेश है, देश के तमाम जो लोग हैं आपको देख रहे हैं लाइव, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे बेटा? मौका दे इसका नाम। तो बिल्कुल शुभेंदु, ये बिल्कुल बच्ची जो सुशीला है उसका भी ये कहना है कि सरकार अगर मौका दे तो कहीं ना कहीं देश का नाम ये रोशन करेगी। और जो उनके कोच है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। खास ईश्वर जी, ये बच्ची कब से तैयारी कर रही थी? 3 साल क्लास में कब से ये तैयारी कर रही है। मैं पहले से बच्चों को खेलता रहता हूँ। तो फर्स्ट साल तो खेलती थी, उस समय सिर्फ बैटिंग के नाम पे थोड़ा खेलती थी। और इसके बाद जब मैंने दूसरे साल गए साल ही मैंने इसको बॉलिंग पे थोड़ा फेंका, थोड़ा सा बॉल क्या है ना वाइड भी ज्यादा जाता। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं बच्चों को बोलता हूँ, खासतौर पर जब लोड करते हो ना तो इसका रोका करो यहाँ पर और फिर उसको डाला करो, ठीक है। तो जब इसको बताया उसमें इसने नहीं किया, और बाद में जब इसने खुद ने कर लिया चीज को, तो मैंने इसको बोल दिया वहीं पे रोका, ये करना था। अच्छा, आप बात करें, हमने स्कूल में भी देखा बड़ी संख्या में जो लगभग स्कूल के सभी बच्चे हैं, सभी आप आपसे यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले भी एक बच्ची जो जिसका वीडियो बल्लेबाजी करते हुए वायरल हुआ था, रेणुका पारगी, वो भी आज उदयपुर में एक कोचिंग जो क्रिकेट की एकेडमी है उसने ज्वाइन किया है। इस बच्ची के बारे में बात करें तो इस बच्ची के लिए आपने वीडियो भी लगातार जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे इन्हीं की आईडी है दरअसल। अच्छा, जिससे इरफान थोड़ा सा बातचीत कीजिए सुशीला से। सुशीला से जरा जानिए, क्योंकि प्रैक्टिस क्या घर पर ही करती थी सुशीला, या स्कूल में जाकर के अपने आप को तराशने का काम किया? वहां पर जो टीचर हैं या कोच हैं वो सिखाते थे सब कुछ? कहां से शुरुआत की? शुरुआत कहां से की बेटा? क्रिकेट खेलने की शुरुआत कहां से की बेटा? स्कूल से? कौन सिखाता है आपको शुरू से अभी तक? यानी बच्ची का कहना है कि जो यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी अंचल है, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन जो स्कूल में ये जहाँ बच्ची अध्ययनरत है रामपुर तालाब में, उसी के स्कूल के अंदर छोटा सा एक ग्राउंड है, वहां पर ये बच्ची प्रैक्टिस करती है। और ये जो अध्यापक है ईश्वरलाल मीणा, ये खुद इन बच्चियों स्कूल के चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो, उन्हें सभी को ट्रेनिंग देते हैं। और अच्छा, ये इन्हीं के इंस्टाग्राम बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है, वही सिखाया है उन्होंने। और 3 साल से बच्ची जो है वो क्रिकेट जो है सीख रही थी, लेकिन बॉलिंग में जाने का तय किया है, एक बैट्समैन बनने की तैयारी कर रही है सुशीला। क्या उनका आगे फ्यूचर प्लान है? और दूसरा, क्योंकि गेंदबाजी को लेकर के अब जब से वीडियो वायरल हुआ है तब से हर कहीं चर्चाओं में बनी हुई है सुशीला। अब पहले के मुकाबले कुछ बदलाव उनको नजर आता है क्या? जाती हैं, लोग पहचानते होंगे, अब तो कहते होंगे वाह हमने वीडियो देखी आपकी। बिल्कुल सुशीला बेटा, वीडियो वायरल हुई है। आपको सबसे पहले तो ये बताओ, बॉलिंग की आपकी इच्छा इस कैसे हुई? यानी बल्लेबाजी की, बैटिंग करते हुए आपकी इच्छा नहीं होती है कि आप बैटिंग कर रहे हैं? बॉलिंग अच्छी होती है। अच्छा, ये सुशीला का कहना है कि बॉलिंग उससे अच्छी होती है, यही कारण है कि ये लगातार बॉलिंग पे अपना ध्यान देती। बेटा बैटिंग करते हो साथ में? हाँ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है सुशीला, उनके कोच से जानेंगे। आपने इनको जब बच्ची को शुरू से तैयार क्रिकेट खिलाना शुरू किया तो आपने इसको बॉलिंग की ओर ध्यान दिया या बैटिंग की ओर? सबसे पहले तो बैटिंग पे दिया था। बैटिंग पे क्या था, पर इसके बाद क्या हुआ, बैटिंग तो करती थी, पर उसके बाद इसने बॉलिंग भी डलवाई मैंने। तो बॉलिंग डाली तो ये तेज भी डालते, पर थोड़ा फॉल्ट बहुत ज्यादा था इसमें, तो वो सारे यूट्यूब पे देख के मैंने सही करवाए, धीरे धीरे सारे सही करवा दिए। तो अधिकतर तो सही हो गए, पर गलतियां हो सकती है, मैं कोच हूँ नहीं बड़ा। अच्छा, कहीं ना कहीं मतलब ये खुद अध्यापक। अच्छा, जहीर खान का ये एक्शन सिखाया क्या? तो इरफान जरा जानिए, जहीर खान का ये एक्शन सिखाने की कोशिश की, तो इसके पीछे कोई तैयारी थी या पहले से विचार किया हुआ था, या बच्ची उस तरीके का एक्शन पहले से कर रही थी, उसी को थोड़ा सा ठीक किया गया? विमल जी आता हूं। बिल्कुल ईश्वर जी, ये शुभेंदु, एक सवाल जी विमल जी। हाँ, राजेश भाई हैं, राजेश चौहान हैं हमारे फॉरवर्ड क्रिकेटर। राजेश भाई, एक सवाल मैं, आप इजाजत दे तो मैं आपसे और इरफान जो कोच है मीणा साहब, उनसे मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्शन है इसका, ये तो जहीर खान का, मुझे लगता है कि जो कोच साहब हैं वो जरूर से जहीर खान के फैन रहे होंगे। उन्होंने कहा भी यूट्यूब पे उन्होंने देखा है, तो तभी वो जहीर खान जैसा एक्शन दिख रहा है। दूसरा बात है कि उसकी सीम पोजीशन जो है वो एकदम एक्यूरेट दिख रही है। राजेश भाई से एक टिप्पणी ले लो, फिर उनके कोच से बातचीत करते हैं। राजेश भाई, जो आपने देखा है,
खान को देखा और जो इनका इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, और बगैर मतलब जहीर खान का एक्शन देखे भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। नहीं विमल भाई देखिए, अब हम लोग बहुत क्लियर है कि बच्ची ने ट्रेनिंग ली एकदम, मतलब उसमें, और बेस्ट पार्ट ये है कि उसने, इस बच्ची के अंदर ललक है सीखने की, जिसकी वजह से इतनी छोटी उम्र में उसको जो बताया गया, चाहे यूट्यूब से बताया गया हो या पर्सनली बताया गया हो, उसको उसने पकड़ ली और उसको वो हुबहू कॉपी करके उसको, और कहीं ना कहीं उसने परफॉर्मेंस किया होगा, मैचेस खेली होगी जिसमें उसका परफॉर्मेंस हुआ है। इसी वजह से बाद में उसको इंटरेस्ट जग गया कि नहीं मैं बॉलिंग भी करूंगी और बॉलिंग कर सकती हूँ। तो ये चीजें एक अच्छी बात है कि जो उनके कोच है उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने इतना अच्छा टैलेंट पकड़ा है। बेस्ट पार्ट है कि इस बच्ची का ये एक ऐसे, हाँ, ये ऐसी जगह से, और इसमें जो टैलेंट है, जो उसका जंप है, जो उसका क्या बोलते हैं, हाथ लेके जाने का, स्विंग का, तो वो सारी चीजें, तो ये तो जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने जब क्लिपिंग देखी तो मैं ये समझ गया कि किसी ने, कोई ऐसा जानकार व्यक्ति उस मुझे कहाँ पर मेरे को रखना है, कहाँ क्या रखना है, तो वो तो मेरे को समझ में आ गया। और एक अच्छी बात है, और ये बच्ची की है कि आज लोग, हम लोग अच्छी बात है। यही सवाल राजेश भाई एक बार कोच से सुन लेते हैं। कोच साहब, आप अपने आप को छोटा कोच कह रहे हैं, लेकिन आपको हीरा तराशना आता है। मीना साहब, अगर वो मेरा सवाल सुन पाए, ये इस बच्ची की उम्र कितनी है, किस क्लास में पढ़ती है, घर कितना दूर है, और कैसे इसको, मतलब क्या जहीर खान के वो खुद फैन है, कैसे सीखा है? और विमल जी, क्योंकि सुशीला जो है अपना वो वही एक्शन जो है, बॉलिंग का स्टाइल जो है, वो एक बार हमारे दर्शकों के लिए भी वो करके दिखाना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि मैं एक बार बताती हूँ कि कैसे वो जैसे राजेश भाई कह रहे हैं ना कि मैच खेला होगा उसने, अच्छा परफॉर्म किया होगा, इन सब के बारे में एक बार कोच से पूछिए। हाँ इरफान ये बिल्कुल, जो बच्ची है, जिस तरीके से इसका जो जहीर खान का एक्शन वायरल हुआ है बॉलिंग करते हुए, इस बच्ची से लाइव दिखाना चाहेंगे कैमरे की नजर में। जो तमाम दर्शक देख रहे हैं कि बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है, वो उसका पूरा एक्शन हम आपको दिखाएंगे। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बच्ची देख सकते हैं। देखो बेटा, बॉलिंग करके दिखाओ। ये बिल्कुल साफ तौर पर उसी तरीके का एक्शन है जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पूरी की पूरी जहीर खान की कॉपी है। यानी कि बात करें तो इस बच्ची को आज बधाई देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वीडियो कॉल के जरिए इससे बच्ची से बात भी करेंगे। जी अच्छा, अब इसमें कोच से भी बात कीजिए इरफान, जो सुशीला के जो कोच हैं, जो राजेश भाई सवाल पूछ रहे हैं वो जरूर से पूछिए कि क्या इन्होंने कई मतलब मैच खेला है, घर और स्कूल कितना दूर है, कैसे ट्रेन करती है, क्या इनको, राजेश भाई आपको लगता है कि ये टॉप क्लास बॉलर बन सकती है अभी जो टैलेंट है? बेस्ट पार्ट विमल भाई, ये एथलेटिक बॉडी है इसकी। अगर इसका पूरा, अगर आप फिटनेस देखें, जो उसका जो लचक है। अच्छा, यानी कि पहले इसका एक्शन अलग था क्या? हाँ, पूरा अलग था ये। अच्छा, इस एक्शन के लिए या आप ही ने बताया या फिर ये खुद बच्ची करने लगी? ये लोड मैंने बताया, और सीधा पैर जो है ना लैंड होता है, वो पैर मैंने सीधा करवा टेढ़ा। अच्छा, यानी कि ये कोच का कहना है कि ये जो लोड करने का है, ये एक्शन इन्होंने इस बच्ची को सिखाया है। ये बच्ची थोड़ा पैर टेढ़ा रखती थी जब यह बच्ची यानी कि अभ्यास करती थी, उसके बाद में इन्होंने सिखाया इसको, उसी प्रकार उसी एक्शन में अब ये बच्ची बॉलिंग करती है। जी आप ठीक है, मैं जरा, हमारे साथ शैलेंद्र जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। शैलेंद्र सर, एक चीज़ ये भी बड़ी खास है कि भाई आपको प्लेटफॉर्म तो कई मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, लेकिन उसमें आपका हुनर होना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखिए, इस बच्ची के अंदर सीखने की ललक और आर्थिक तौर पर तंगी चाहे कितनी भी हो, आप देखिए वीडियो के अंदर भी नजर आता है कि नंगे पैर जो है बच्ची वो बॉलिंग करती हुई नजर आती है, प्रैक्टिस कर रही है। तो ये आर्थिक तंगियां हैं, लेकिन उस सबको इतर करते हुए उसने मेहनत की है। जी, किसी भी एक फास्ट बॉलर के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, जो इस बच्ची में है। इसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि ये फास्ट बॉलिंग करने के लिए बनी है। तो जो इसका नेचुरल टैलेंट था और जो इसमें जो बेसिक छोटी मोटी कमियां थी, वो इस इरफान भाई ने ठीक की है। तो इसका बैकफुट लैंडिंग काफी अच्छा है, और इसकी सारी चीजें जो भी है विद इन सीजी है।
इसका सारा एक्शन और जो भी है विद इन सीजी है। तो ये सी कैन बॉल फास्ट। एक्चुअली जब इसका बैकफुट लैंड होता है तब भी जो इसका बॉलिंग आर्म है वो नीचे की तरफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं शोएब अख्तर जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे उस तरह का कुछ है, इनका नीचे रहता है। ये आप देखिए इस जगह, तो ये लड़की तेज गेंदबाजी भी कर सकती है। ठीक है, मैं इसमें वापस से हमारे जो संवाददाता हैं इरफान, उनको जरा जोड़ लेता हूं। इरफान, थोड़ा सा बात कीजिए, आप बताइए आपके आगे क्या करना चाह रही है बच्ची सुशीला को, क्या और परेशानी आती है, कोई चुनौती है? क्योंकि जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी जब बातचीत की तो उन्होंने पूछा कि भाई आसपास स्टेडियम की क्या व्यवस्था है, तो पहले बच्चे ने कह दिया कि हाँ है और बाद में कह दिया कि नहीं कुछ कमी है। तो क्या सुधार होना चाहिए, उसकी नजर में क्या दिखाई देता है? जी बिल्कुल, इस क्षेत्र के बारे में बात करूं तो ये आदिवासी अंचल है और यहाँ पर संसाधनों की काफी कमी है। और इस गांव तो ठीक है यह, लेकिन जो ये पूरा दरियावद उपखंड क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र है, यहाँ पर एक भी ग्राउंड नहीं होने के कारण जो प्रतिभाएं हैं वो दबी की दबी रह जाती है। और यहाँ पर जो ऐसी प्रतिभाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो उचित संसाधन होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। और जो खेल ग्राउंड है उसकी कमी से ये बच्चे कहीं ना कहीं लगातार मांगे भी करते हैं। लेकिन जो आदिवासी अंचल है ऐसे में इनकी बातें आखिर सुने तो कौन सुने, क्योंकि कई सरकारें आती है जाती है लेकिन इन बच्चों के प्रतिभाओं की ओर यानी कि किसी का ध्यान नहीं जाता है। जी शुभेंदु, यानी कि परेशानियां तो हैं। इसमें जरा इरफान थोड़ा सा सुशीला से भी बातचीत कीजिए, जानिए कि आगे क्या करना है उनको। बैटिंग पसंद है या बॉलिंग में ही रहना है, जिस वजह से अब वो बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई हैं। हालांकि बैटिंग का भी एक वीडियो उनका था जिसमें बड़ा अच्छा शॉट लगाते हुए नजर आती है सुशीला। जी बिल्कुल बेटा आगे क्या करने की इच्छा है आपकी? देश का नाम रोशन। देश का नाम रोशन। आगे बेटा बॉलिंग करते हो आप, तो साथ में क्या भविष्य में आपको बैटिंग भी करना सीखना है? हाँ। अच्छा, यानी शुभेंदु बिल्कुल इस बच्ची का कहना है देश का नाम रोशन करना है। में इसको जो गेंदबाजी है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का अभ्यास करने की भी इच्छा है, बल्लेबाजी करने की भी इसकी इच्छा है। जी ठीक है, हम जरा विमल जी के पास चलते हैं। विमल जी, ये देखिए, ये तो है, ये सोशल मीडिया की ताकत है कि आज बच्ची जो है वो बिल्कुल हाईलाइट हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, बताया जा रहा है कि स्टेडियम की वहाँ दिक्कत है। तो अगर बेसिक इंफ्रा अगर मजबूत कर दिया जाए तो ऐसी छुपी हुई बहुत सारी हमारे ऐसे हीरे हैं जो अभी तक जिनको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं या उनको तराश नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें बेहतर हो जाएं तो हम जो है और बेशकीमती हीरो को निकाल पाएंगे। बिल्कुल राजेश भाई, ये काम छत्तीसगढ़ में राजेश चौहान साहब बहुत बखूबी कर रहे हैं। काफी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और इस तरह के कई क्रिकेट अकादमी। मैं कल गया था, चेतन शर्मा ने एक क्रिकेट अकादमी खोली है जहाँ पे महिलाएं फ्री होंगी। अगर मैं इनकी खबर चेतन शर्मा जी को भी पहुंचाऊंगा। और पैरालंपिक पैरा एथलीट्स जो है उनके लिए भी फ्री की है। और बड़ी बात यह है कि वो फास्ट बॉलिंग अकेडमी है और वहां पे कपिल देव ने का उसके पेट्रन है, उसके मेंटोर हैं एक तरह से। तो कल ही वो अकेडमी खुली है, हमने स्टोरी भी की थी उस पर। तो इस तरह की कई है। राजेश भाई, एक जो चीज है जो इस लड़की का माइंडसेट में जानना चाहता हूँ, जो अभी इसको बताया जाता है या इस उम्र में जो आप बताते हैं, क्या ये जब जाती है बॉलिंग करने तो इसको क्या बताया जाता है कि तुम जितना तेज कर रही हो और तेज करो या अपना एक्शन ठीक रखो, या विकेट इसने जैसा आपने कहा कि मैच में इसने काफी सारे विकेट निकाले होंगे तभी मतलब इसको इसका एक्शन स्मूथ हुआ है। तो क्या किस माइंडसेट से 12 साल के बच्चे को क्या आप सिखाते हैं? नहीं, देखिए बेस्ट पार्ट है कि जो कोच है इनके कोच ने बहुत सही पकड़ा है। एक तो ये लेफ्ट हैंडर है, इनमें एक नेचुरल टैलेंट है। सेकंड पार्ट ये जो ये बच्ची है इसका जो बॉडी है ये एथलेटिक बॉडी। आप इसकी बॉडी की लचक, इसकी बॉडी की जो इसका रनिंग है, इसका जंप है, अगर आप इसका पूरा देखेंगे तो ये एथलेटिक बॉडी नेचुरल। इन लोगों को जब ऐसे लोग ट्रेनिंग करते हैं या इनको कहीं गाइडेंस मिलती है तो ये बहुत जल्दी पकड़ते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये सीखने की भी ललक है, जिसकी वजह से इसने विद इन 2-3 ईयर्स इतने छोटे उम्र में अपने कोच को सुन करके वो उन्होंने उस चीज को पकड़ ली। तो ये एक अच्छा मतलब एक अच्छा टैलेंट। तो अभी अगर इनके आसपास कहीं पर भी इनको फैसिलिटी मिल जाती है या इनको कहीं भेजा जा सकता है या लोकल गवर्नमेंट कहीं भी इनको सुविधाएं दे सकती है, तो मैं समझता हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये अंडर 16 आराम से मतलब हाँ
हाँ, मैं इसमें शैलेंद्र जी को शुभेंदु जरा ये बहुत जी शुभेंदु ये हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ आप शैलेंद्र और उनसे यही एक सवाल पूछे कि वो क्या सोचती है बॉलिंग जब करने जाती है, स्पीड में करना है, विकेट लेना है। आप शैलेंद्र से भी ये जवाब ले सकते हैं, एक बार उस लड़की से भी मुझे लगता है पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। आप एक बार जरा इरफान बातचीत कीजिए जरा सुशीला से। जब वो जाती हैं, जब मैदान पर होती हैं, तो क्या तेज गेंदबाजी करना उनके लिए प्रायोरिटी रहती है या लाइन लेंथ, या क्या क्या कोच ने और क्या सिखाया, टीचर ने? बिल्कुल बेटा, बॉलिंग करने जाते हो तो आपके मतलब किधर ध्यान रहता है कि आपको किस तरीके से बॉलिंग करनी है, जोड़कर फेंकनी है, शॉर्ट पिच, या फिर किस आपके मन में क्या रहता है? हाँ, मतलब आप सामने कोई बल्लेबाजी कर रहा है, आपके मन में क्या है जब आप बॉलिंग करते हो? खाली टिक्की निकालने और आउट की तरफ। अच्छा, यानी बच्ची का कहना है कि बच्ची का ध्यान उस ओर रहता है कि बच्ची को बॉलिंग यानी कि खाली निकालनी है या फिर उस बल्लेबाज को आउट करना है। ठीक है ठीक है। मैं इसमें जरा एक रिएक्शन इसमें शैलेंद्र जी से ले लेता हूँ। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो पैटर्न है या जो स्टाइल है, इसमें अभी तेजी की तरफ ज्यादा जाने की जरूरत है या बच्ची को अभी टेक्निक पर ज्यादा जोर देना चाहिए? एक्चुअली तेजी जाने के लिए इसमें नेचुरल एबिलिटी जो है वो इस बच्ची में है, तो शी कैन बॉल फास्ट। बट अभी जो इस बच्ची से बात किया उससे ये लग रहा है कि अभी इसका फोकस लाइन एंड लेंथ पे है। पर ये जो एक उम्र है 12 से 16 साल 18 साल तक, ये बच्ची इसकी स्पीड बढ़ा सकती है। और हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में लड़कियों में बहुत कम तेज बॉलर हैं, तो ये इसका राइट टाइम है। अगर ये स्पीड पे काम करेगी, लाइन लेंथ तो ये कभी भी इंप्रूव कर सकती है, बट स्पीड और ऐसी चीज है वो एक नेचुरल है, वो एक बचपन में ही आ सकती है, वो आप बड़े होके वो स्पीड नहीं सुधार सकते। तो अभी इसको थोड़ा सा फोकस करेगी तो तेज, और इसको नेचुरली इसकी डाइट पे कुछ काम करेगी तो ये बच्ची तेज बॉलिंग भी कर सकती है। तो यानी कि देश का भविष्य, विमल जी, इसमें ये जरूर नजर आ रहा है कि जिस तरीके की अभी स्टाइल, जो पैटर्न नजर आ रहा है, उसमें एक देश को एक बड़ा खिलाड़ी मिलने की संभावना है। हाँ विमल जी। हाँ, लोग हम लोग से ज्यादा बड़े जानकार हैं और ये सिखाते हैं इनको। और मुझे जो लग रहा है इसमें जो 3-4 अहम बातें हैं, इस लड़की को शायद एकेडमी की जरूरत है। डाइट जिस तरह से ये खाना बना रही थी, एक प्लेयर का डाइट हमेशा अलग होता है। मैं कई सारे हमारे जो दोस्त हैं जिनके बच्चे खेलते हैं, वो कहते हैं कि एक खिलाड़ी को पालने का मतलब एक हाथी पालना है। तो आप उनका एक डाइट होता है, एक मतलब आपकी उनकी जो ये है ट्रेनिंग टाइम होता है, रिकवरी टाइम होता है, फिजियो है, तो एक प्रॉपर सिस्टम होता है। आप बगैर उसके अब आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पहुंच सकते। रॉ टैलेंट को पहुंचने के लिए भी एक रूट अपनाना पड़ता है, एक तैयारी करनी पड़ती है, और वो तैयारी की जरूरत होगी। इस लड़की के आसपास स्टेडियम नहीं है, प्रोबेबली हमारे आपके प्रोग्राम को देख के कोई बड़े खिलाड़ी देखे और शायद इसको एकेडमी में बुलाए। लेकिन एक अच्छा टैलेंट है ये। राजेश भाई, शैलेंद्र जी ने, या सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, इन जैसे दिग्गजों ने ये बताया। ठीक है, मैं थोड़ा सा वापस से प्रतापगढ़ लिए चलते हैं। इरफान, जरा अब वहाँ पर बच्ची से बात कीजिए, कोच अगर हैं उनके साथ में तो उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। परिवार में आर्थिक स्थिति कैसी है? भाई पढ़ने के लिए टाइम होता है, क्योंकि पहला प्रायर ना फोकस पेरेंट्स का यही होता है कि भाई अगर हम नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ें। खेलकूद को लेकर के थोड़ा सा साइड कर दिया जाता था, लेकिन इस सब के बावजूद जब पहली बार कब पता चला कि बच्ची अच्छा अगर गेंदबाजी कर रही है, अच्छा खेल रही है, तो ये पहली जानकारी किससे मिली? क्योंकि पेरेंट्स अक्सर इस बारे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो इसकी माता जी है उनसे हम बात करेंगे कि बच्ची साथ में खेलने के साथ साथ आखिर क्या करती है, सुबह से इसकी दिनचर्या क्या रहती है, ये इसकी माँ से भी जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, बच्ची सुबह उठती है, उसके बाद सुबह से दिनचर्या किस प्रकार रहती है? सुबह उठती हो तो ना तो के बर्तन वर्तन साफ करती है, खावा बनाती है, खा के स्कूल चले जाती है। अच्छा, यानी कि इनका कहना है कि सुबह बच्ची उठने के बाद में घर का काम भी करती है, खाना बनाती है, उसके बाद में स्कूल जाती है। स्कूल में तो जिस प्रकार से ईश्वर जी है, ईश्वर जी से भी बात करेंगे हम। ईश्वर जी, बच्ची सुबह स्कूल आने के बाद में किस प्रकार से खेल रहता है? सुबह भी आप प्रैक्टिस कराते हैं या फिर स्कूल के अलग टाइम से इसको प्रैक्टिस कराते हैं? हाँ सर, हमारा शेड्यूल क्या है, हम पहले से हमें 9:30 बजे कर रखा है, क्योंकि मैं खुद भी जल्दी आता हूँ, क्योंकि 10 बजे का स्कूल है, तो उसमें भी हमारा एक शेड्यूल है। सुबह खेलते हैं, सुबह खेलते हैं, और रेस्ट में भी हमारा टाइम फिक्स रहता है खाना खाने के बाद। तो उस प्रकार हम सेट रखते हैं कितना टाइम चाहिए। और इसके बाद हमारा क्या है ना, छुट्टी होने के बाद स्पेशली लड़कियों को खिलाता हूँ मैं, फिक्स है हमारा कि मतलब कितनी देर तक खेलना है।
और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि जैसा जैसा जो भी कमियां मैं यूट्यूब पे नोट करके लाता हूँ चीज़ों को और फिर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल, उनके जो बच्ची है उसके पिताजी भी हमारे साथ में मौजूद है, रतन लाल जी। रतन जी, आपकी बच्ची का वीडियो वायरल हुआ है, आपको सरकार है उनसे क्या उम्मीदें हैं इस बच्चे के भविष्य के बारे में? सरकार से ये उम्मीद है हमारी कि भविष्य लड़के सब कुछ सहयोग करे तो भविष्यवाणी उसको देश का नाम रोशन करे, वही बात हमारी खुशी है उसमें। जी बिल्कुल, सरकार से भी इन्होंने कहीं ना कहीं बिल्कुल, सरकार से तो मदद है उम्मीदें हैं ही कि बुनियादी चीजें वहां पर बेहतर हो पाए। अच्छा इरफान जरा आप पूछिए, जानिए जरा कि पहली बार कब पता चला? किसी और शख्स ने आकर के बताया था कि भाई आपकी बेटी जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करती है, बहुत अच्छा खेलती है, ये सबसे पहले कैसे पता चला उनको? रतन जी, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आपकी बच्ची अच्छी बॉलिंग करती है और अच्छा क्रिकेट खेलती है? जो मेरे पास मोबाइल था तो उसमें वीडियो मैंने देखा, 2-4 दिन पहले से वीडियो देखा तो उसने अंदर में फिर देखा तो मैंने क्या वायरल हो रहा है। कुछ लोग कहने लगे कि बच्ची का वायरल, मेरे पर फोन आने चालू हो गया, मैंने बताया हाँ देखा है, वायरल हुआ है, तब से चालू हो गया। इसकी एक्शन बिल्कुल जहीर खान जो भारतीय पूर्व गेंदबाज है हूबहू उसी की तरह है, तो आपको इसके भविष्य को लेकर कितनी चिंता है? बहुत बड़ी धन्यवादों को तो चिंता है, आगे तक जाए तो बहुत बढ़िया है। इरफान जरा ये भी जानिए, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? जब पता चला कि सचिन तेंदुलकर ने आपकी बेटी की तारीफ की तब उनका रिएक्शन क्या था? रतन जी, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उन्होंने इस बच्ची की तारीफ की है। जो इंस्टाग्राम आईडी है सचिन तेंदुलकर की, उसी से इस बच्ची का वीडियो वायरल किया है उन्होंने। अब उसको लेकर आपको जब इस बारे में पता चला कि सचिन तेंदुलकर ने आपकी बच्ची का वीडियो वायरल किया है, आपके मन में कैसा लगा? बहुत बड़ा अच्छा, धन्यवाद है उसका, अच्छा लगा। जी शुभेंदु जी, बिल्कुल ये और इरफान ये जाहिर तौर पर किसी भी शख्स के लिए ये बड़ी गौरव की बात होगी कि बतौर एक पिता के तौर पर या एक पेरेंट्स के तौर पर कि उनके बच्चे की तारीफ, वो भी अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें अगर तुलना आपकी जहीर खान जैसे बॉलर से हो जाए। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विमल जी, मैं केवल एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ और चाह रहा हूँ राजेश पे टिप्पणी, राजेश भाई टिप्पणी दे। राजेश भाई, सचिन का अपना बेटा बॉलर है और अभी उसने गोवा में 5 विकेट लिया है। उसकी तारीफ उन्होंने अभी नहीं की है ऐसे ओपनली आके जिस तरह से इसकी तारीफ की है। नहीं देखिए राजेश भाई, जो बाप होता है ना, फादर, वो अपने बच्चे की तारीफ ऐसे जल्दी से नहीं करते। और बता सचिन, हम जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो किसी भी प्लेयर की, अपने उस प्लेयर की जिनको उनको पता होता है कि ये बहुत अच्छा करने वाले हैं और आगे का फ्यूचर, जल्दी से तारीफ नहीं करते। अगर इम्प्रूव करवाना है तो उन्होंने अगर इस बच्ची का भी अगर वीडियो वायरल किया है तो वो चाहते हैं कि इस बच्ची का इम्प्रूवमेंट, इस बच्ची को मौका, बच्ची को एक मौका मिले। ये बहुत बड़ी बात है राजेश सर, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। खैर इसीलिए उन्होंने ये अपना इंस्टाग्राम में अपने इतने बड़े लेवल पे इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इसको इन्होंने डाला। ये अपॉर्चुनिटी है इस बच्ची की। हाँ, और यहाँ से उम्मीद भी है कि बच्ची का जो भविष्य है वो बेहतर हो सकेगा। इंफ्रा को मजबूत करने के लिए लोग आगे आएंगे कम से कम, और बच्ची का जो कोचिंग के लिए जो व्यवस्था है शायद थोड़ी सी बेहतर हो पाए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, और बहुत शुक्रिया इरफान, और बहुत शुक्रिया सुशीला का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए वो बेहतर एक गेंदबाज बन सके, एक बड़ी अच्छी क्रिकेटर बन सके, और बहुत जो देशवासी हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो आने वाले समय में राजस्थान का नाम और देश का नाम रोशन करें। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।